फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो टॉपिक है आपके सामने, कल मैंने लाया था समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय का सेकंड पार्ट था क्रिया विशेषण के बाद। आज जो टॉपिक है मित्रों, इसे कहते हैं प्रीपोजिशन, जिसे कहते हो संबंध बोधक अव्यय कहते हो। यहाँ से क्वेश्चन अभी दरोगा में पूछा गया था, जो 2021 में जो पेपर हुआ है उसी में आया था। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। पूछा था कौन सा अव्यय, तो क्या होगा मित्रों, संबंध बोधक अव्यय होगा। आज इसे सीखने को पाओगे, किसके आधार पे कितने प्रकार होते हैं तो कैसे हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हो, कैसे पहचान करते हो, इसे आज आप एक छोटे से वीडियो में समझोगे मेरे मित्रों। तो चलते हैं, बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। संबंध बोधक अव्यय का मतलब होता है किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों में किया जाए तो उसे क्या कहते हो मित्रों, उसी को संबंध बोधक अव्यय कहते हो। संबंध का आशय क्या होता है? संबंध का आशय संबंध स्थापित करना। एक संज्ञा दूसरी संज्ञा उसी शब्दों के रूप में, उसी शब्दों के रूप में अगर प्रयोग किया गया तो उसी को संबंध बोधक कहते हो। जैसा कि एग्जाम्पल आप देख रहे हो, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, नौकर गांव तक गया है, रात भर जागना अच्छा नहीं होता, मछली पानी के बिना जीवित नहीं रहती, राम का विवाह सीता के साथ हुआ। आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ऐसा वाचक शब्द है जो संबंध बोधक अव्यय को ज्ञात कराता है। तो पहले में बिना आ जाएगा, इसमें गांव तक आ जाएगा, रात भर हो जाएगा मित्रों, मछली पानी के बिना हो जाएगा, राम का विवाह सीता के साथ हुआ। तो आप समझ गए होंगे, जिस पे मैंने चिन्हित किया है उसी को आप कहोगे संबंध बोधक अव्यय कहते हो मित्रों। या ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती या नहीं रहती, पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा अव्यय क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध या विस्मयादि बोधक, तो मित्रों क्या बताओगे, संबंध बोधक। क्योंकि पानी का संबंध, मछली का संबंध पानी से और जीवित से लगाया गया है। रात और जगने का भर में, गांव और गया नौकर, ये तक धन के बिना किसी काम नहीं है तो धन की आवश्यकता नहीं। अगर कोई काम लगा तो धन की आवश्यकता, ये बिना शब्द, विदाउट शब्द का प्रयोग किया जाता मित्रों। अगर बातें की जाए तो एक छोटी सी मैं पहचान देने का प्रयास किया हूं। अगर ऐसे वाचक शब्द आपको कहीं मिलता है तो तुरंत पहचान जाएंगे कि वो कौन सा अव्यय होगा मित्रों। तो चलते हैं। मैंने कहा इसमें वाचक शब्द जो होंगे, के बिना, के साथ, भर, तक, के पहले, के बाद, के उपरांत, क्या लिखे हो, के उपरांत, सहित, बदले, अलावा, अतिरिक्त, आगे, पीछे, सामने, भरोसे, समेत, अनुसार, भांति, देखा देखी, के वास्ते, के कारण। अगर ऐसे शब्द आते हैं मित्रों तो यही कहे जाते हैं संबंधवाचक या संबंध बोधक अव्यय कहे जाते हैं। ये दो शब्द, दो संज्ञा, दो सर्वनाम को कनेक्ट यानी जोड़ने का काम, यानी संबंध स्थापित करने के लिए आते हैं। कोई भी शब्द में, मैंने कहा रमेश सहित, रमेश और सुरेश सहित कई विद्यार्थी गए। सहित मतलब साथ होता है। मैंने कहा सुरेश के बदले रमेश को मैंने भेज दिया, अलावा वही होता है। भर, सक, ये सब के उपरांत, मैंने कहा आपके उपरांत क्या बातें, या उस कारण के उपरांत, या किस के उपरांत, या ये सब उपरांत के बाद होता है। सामने, मैंने कहा उसके सामने मैं था, पीछे मैं था, आगे तुम थे। भांति, अतिरिक्त, अनुसार अगर बातें की जाता है तो ये सब चीजें किस में आता है मित्रों, संबंध बोधक अव्यय में आता है। एज ए रिकॉग्नाइज, कैसे पहचान करोगे, छोटा सा पहचान ये है, अगर ये शब्द कहीं दिखा तो कहीं नहीं मित्रों, केवल विशेषकर आप संबंध बोधक अव्यय पे टिक करोगे। नेक्स्ट आता है प्रयोग के आधार पे, आता है अर्थ के आधार पे। तो मेन आता है अर्थ के आधार पे मित्रों। अर्थ के आधार पे इसे किस में रखा गया, 13 भागों में रखा गया, 13 भागों में बांटा गया है। बातें किया जाए अगर, तो इसमें पहला आएगा कालवाचक, जो समय के अनुसार संबंध बताए उसे कालवाचक कहते हो। दूसरा आता स्थान, जो स्थान के, स्थान मतलब जगह होता, जगह के बारे में जो स्थान स्थापित करे उसे क्या कहते हो आप। इसमें संबंध में अगर दिशा, कोई दिशा द्वारा प्राप्त करे तो वहां पर डायरेक्शन के रूप में। साधन मतलब संसाधन, मैंने कहा आपसे कि यहीं पर मैंने कहा कि साधन का मतलब होता है सहित, साधन मतलब सहित होता है। माध्यम कह सकते हो, जैसे करण आता है, करण कारक होता है, वैसे यहां भी होता है मित्रों। हेतु वाचक मतलब कोई कार्य के लिए होता है। विषय कोई टॉपिक्स पे होता है। व्यतिरेक, व्यतिरेक आप जानते
जानते होंगे इसमें थोड़ा अवधारणा पूर्वक बातें आती। विनिमय, जहां अनुमय विनिमय का प्रयोग हो। सादृश्य मतलब होता है जैसे आपके सादृश्य का मतलब जैसे अर्थात हो जाए, मानो हो जाए, देखा देखी हो जाए, या फिर आप कहते हो भांति कह सकते हो। विरोध का मतलब होता है जहां पर एक दूसरे की कंट्राडिक्शन हो। और सहचर का मतलब साथ होता है मित्रों। संग्रह का मतलब कलेक्शन होता है। और तुलनात्मक मतलब एक दूसरे से कंपैरिजन होता है, तुलना करना होता है मित्रों। तो इन सभी से क्या बनता है? संबंध बोधक। तो कभी कभी यही पूछ लेता है कि अर्थों के आधार पे संबंधवाचक या संबंध बोधक अव्यय कितने भेद होते हैं, तो आप कितना बताओगे? 13। ये 13 मैंने कैटेगरी बता दिया, क्योंकि 13 आता है ऑप्शन में, 10 आता है, 11 आता है या 14 आता है, तो क्या बताओगे आप? 13 बताओगे। अगर पूछेगा कि इनमें से ये एग्जाम्पल कोई दे देगा मित्रों, तो क्या बोलोगे? संबंध बोधक अव्यय बोलोगे। अगर इसकी पहचान के बारे में बताया जाए तो ये छोटा सा पहचान जो आपके लिए स्वस्थ साबित हो सकता है, ये आपको स्वस्थ कर सकता है, आपके पेपर के प्रति आपको बहुत मेंटेन कर सकता है। तो इसे बिल्कुल आप देख लीजिएगा मित्रों। तो ये छोटा सा वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूं, और आप सीरियल वाइज पढ़ रहे हो। अव्यय चल रहा है, अव्यय मैंने बताया, क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया है, और समुच्चय बोधक हो गया है, और संबंधवाचक मैंने आपको बताया है। तो आप अगर यूट्यूब पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन और लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा मित्रों। अब तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।